हेलो जमनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम आपके पार्टनर और आपके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी। ठीक है, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। फिर उसके बाद में आपके लिए देखेंगे हम न्यू मून गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस, फिर येस और नो में कोई सवाल का जवाब है तो वो भी, और एंजेलिक गाइडेंस भी। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो लोग क्रॉस वॉचर्स है जेमिनीज के अलावा भी देख रहे हैं कुछ लोग ये वीडियो, तो देखिए सारे जेमिनीज की परिस्थिति सेम नहीं हो सकती, तो सारे जेमिनीज के पार्टनर की परिस्थिति कैसे सेम हो सकती है ना, तो वो भी समझ लीजिएगा। तो जेमिनीज आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप भी देख सकते हो। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं आपके लिए भी गाइडेंस है, लेकिन आप अपने एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जेमिनीज आपके पर्सन आपके सामने नी डाउन होकर आपको फिर से एक बार प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। ठीक है, इमोशंस इतने हावी रहेंगे उनके दिल और दिमाग पर कि उनको कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ या रही हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब अलग तरीके से आपके सामने आएंगे वो, कि आपको लगेगा ये बदला कैसे इतने, आप खुद शौक हो सकते हो। लेकिन अपने आप को साथ ही साथ में देखिए, कहीं पर ये एनर्जी है वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, दिमाग में चल रही है बातें, तो कहीं पर ऐसा है अपने आप को इमोशनली पूरा ब्लॉक करके रखा है उन्होंने। मतलब ऊपर ऊपर से दिखाएंगे नहीं, अपने इमोशंस अंदर ही दबा कर रख देंगे। ऊपर से वो ईगो ड्रिवन मतलब बिहेव कर सकते हैं। ईगो के वजह से हो सकता है ये कि नहीं मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो मेरे ईगो का क्या होगा, फिर ये तो मुझे फिर ऐसे ही समझ लेगी या लेगा, इस तरह से। तो ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में तिकड़म चलती रहेगी, इसलिए वो इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, पर अंदर से पूरी तरीके से इमोशनल बने रहेंगे। ठीक है, अब वो सडनली ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, लेकिन हो नहीं पाएगा। और सडनली आपको कॉल मैसेज आ जाए उनका, सडनली आपसे कह दे वो कि मुझे मिलना है तुमसे। और ये भी हो सकता है कि वो आपको शादी के लिए भी बोल दें, ये भी हो सकता है। अचानक से मतलब आप में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और अचानक से एकदम से इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि शादी करनी है आपके साथ, इस तरह से वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कार्मिक लोगों से रिश्ते निभाए हैं, देखा है उन्होंने कार्मिक लोग कैसे होते, कितने सेल्फिश होते हैं। और आपके साथ जैसे वो आए, आपकी अहमियत उनको समझ में आने लगी कि ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट है, ये पर्सन ये उन सबके जैसी नहीं है या उनके सबके जैसा नहीं है, ये वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज उनके तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं पर आपको लेकर बहुत बैलेंस, पॉजिटिव और एक अच्छी एनर्जी है। हाँ, कहीं पर वो थोड़ा खुद को इमोशनली ऐसे मतलब क्लोज्ड ऑफ करने की कोशिश करेंगे या दिखावा करने की, बस ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना आपके साथ चलने की मतलब आपसे परमिशन मांगेगी कि मुझे अपने साथ ले लो, मैं आ जाऊँ आपके साथ। हाँ, आप जैसे बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी, इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं वो। लेकिन अंदर ही अंदर है ना उनका वो चलता रहेगा कि मतलब क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और ये कन्फ्यूजन चलता रहेगा उनके मन ही मन में। ठीक है, दो राहों पर झूलते हुए रहेंगे वो, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको इम्प्रेस करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे आप उनकी बात मान लो, उनके साथ रह जाओ। इमोशनली मेंटली हर तरह से, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करके उनको अपने आप को अच्छा प्रूव करना है आपके सामने। ये भी कहीं कहीं पर ये बात भी रह सकती है थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, मतलब अंदर ही अंदर है ना थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके, और हो सकता है बाहर भी उसका इफेक्ट है और आप दोनों में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, खुद को एक तो सही दिखाने की कोशिश होगी यहाँ पर, या आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब मांगने की भी कोशिश चलेगी यहाँ पर। ये बात भी है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा ना अभी इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की तरफ से बोलो कि जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ से ऑटोमेटिकली सब बाहर आ जाएगी। मतलब जैसे वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से बाहर आ रहे हैं। अगर कुछ और बातें उनके मन में चल रही है, कुछ कन्फ्यूजन चल रहे हैं वो उनके मन ही मन में, तो वो अचानक उनके ही ज़ुबान से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जो वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना सच है और कितना मतलब ये सुपरफिशियल है। ठीक है, तो कहीं पर ये गहराई से आपको लाभ करते हैं, सचमुच में आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक हारमोनियस एनर्जी भरना चाहते हैं। और ये कहीं पर ऐसा है कि ये बिल्कुल इसका उल्टा भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से देखिए कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। तो एक ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा कि आपके सामने सच्चाई आकर रहेगी। ठीक है, दो तरह की एनर्जीज यहाँ पर मैंने रीड की है अभी, तो देखिएगा यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी एंड लिब्रा।
आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिएगा, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिएगा। चलो, जिनको पता है वो एज अ गाइडलाइन लीजिए। एंजल प्लीज गाइड। मेमोरीज ऑफ लव, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैशन इग्नाइटेड। और यहाँ पर है थ्रोट चक्रा, सॉलिट्यूड एंड विड्रॉल, इमोशनल विड्रॉल एंड बॉटम ऑफ द डे की इज टेम्पटेशन। आपके पर्सन और इस रिलेशनशिप का जो सच है वो ये है, सिर्फ ये गए थे कहीं ना कहीं पर, जैसे मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था, या अभी भी वही एनर्जी सेम कंटिन्यू हो रही है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं। एक ऑब्सेसिव एनर्जी थी थर्ड पार्टी की तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से। इस वजह से ये लोग इस रिलेशनशिप में आए थे। अभी भी इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए तो है, और लेकिन कहीं ना कहीं पर ये दो, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि अभी भी साथ में है या मिलना जुलना चल रहा है, तो कहीं पर ऐसा है कि कॉल पर बातें होती रहती है इनकी, और ये अभी मेमोरी में तब्दील हो चुका है। ये कहीं पर ये हो सकता है, या ऑनलाइन रिश्ता रह चुका है, सिर्फ पहले ऑफलाइन था पर अभी ऑनलाइन हो गया ये रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है। कहीं कहीं पर आपके पर्सन की ज़ुबान से आपको सारी चीज़ें पता लगने वाली है आने वाले टाइम में। अब अगर आप बात करते हो तो इसके साथ अभी भी आगे बढ़ने का मन है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो पूरी तरीके से बहुत पैशनेट होकर इस रिलेशनशिप में गए तो थे, पर अब ऐसा हुआ है कि ये दोनों बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इनका थ्रोट चक्रा दोनों का ब्लॉक है, या आपके पर्सन का है या फिर वो थर्ड पार्टी का, ऐसा हो सकता है। दोनों भी इस रिलेशनशिप में होकर भी नहीं के बराबर है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इस रिश्ते से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। इमोशनल विड्रॉल, इमोशनली तो पूरे तरीके से डिटैच ही है मानो इस रिलेशनशिप से। तो इन दिनों ऐसा है कि ये दोनों भी एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हैं। बिल्कुल भी कोई पैशन अभी, मतलब शुरुआत में तो बहुत पैशनेट फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, है ना, एक दूसरे को लेकर। और समझो काफ़ी टाइम के बाद ये कोई पास्ट के एक्स पर्सन इनके लाइफ में फिर से री एंट्री कर गए हैं, इन्होंने ढूंढ निकाल कर उनका कॉन्टैक्ट लेकर बात की है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ है कि तब शुरुआत में तो बहुत है ना, वो शुरू का नया नया रहता है तो तब बहुत ज़्यादा हुआ था, या ये अभी का रिश्ता हो कहीं और से, मतलब इनसे कुछ मिले हो, अभी लोग मिले हो इनको, तब भी ये हो सकता है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा ये पैशनेट फील कर रहे थे एक दूसरे को लेकर, ठीक है। उसके बाद में है ना, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इशू हो रहा है इनको अभी, ठीक है। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, ये टेम्पररी स्पार्क था, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो आई थी इनके रिलेशनशिप में, ये सब टेम्पररी था। अभी इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अभी कुछ आगे बढ़ सकता है या कोई अभी बचा है कुछ, ठीक है। इसलिए है ना, ये रिश्ता जो है अभी दी एंड की तरफ आगे बढ़ता नजर आएगा आपको आने वाले टाइम में। न्यू मून गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर जेमिनी। Okay, the end of tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Okay, the energy is gaining momentum. Take time to breathe out. देखिए यहाँ पर ऐसा है कि एक टफ साइकिल आपके लाइफ में एंड होने वाला है या हो चुका है किसी के लिए, ठीक है। आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ने दीजिए, जो भी एनर्जी में रहोगे तो वो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इस न्यू मून के बाद जो एनर्जी रहेगी आपकी, तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिए ताकि वो एनर्जी गेन होए, बढ़े, है ना। और टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा अपना वक्त निकालिए, थोड़ा अपने तरफ ध्यान दीजिए, ज़रूरत है आपको, कुछ दिनों के बाद ये काम आपको करना पड़ेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको आगे बढ़कर कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि खुद के लिए खुद मूव लेना, स्टैंड लेना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कुछ सपने हैं इन दिनों, आपको सपनों के ज़रिए अगर कुछ गाइडेंस आ रहा है तो उसको लिख के रखिए और समझिए उस बात को, ठीक है। विश्वास कीजिए अपने सपनों पर। अगर आपने कुछ सपने देखे इस पर्सन को लेकर आगे चलकर लाइफ के, तो अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा एक दिन। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। यस, थोड़ा बहुत विश्वास आप करोगे इन दिनों इनके ऊपर, और लीप ऑफ फेथ के ज़रिए क्यों ना हो एक मौका इनको देना चाहोगे। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। ये देखिए फिर से वही बात है, अपने सपनों पे भरोसा करो। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो रहिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आगे सब कुछ ठीक ही होगा। पॉजिटिव ज़रूर सोचना है, नेगेटिविटी में जाना नहीं है ज़्यादा। नॉलेज, सीख नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाओ, वहाँ पर ध्यान दो। आपकी हॉबीज़ है वहाँ पर ध्यान दो, ये ज़रूरी रहेगा। एंजल ऑफ मिराकल्स, तो एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ बने हुए रहेंगे। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अकेले आगे बढ़ने में कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो अपने वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर वीडियो को चला दीजिएगा। एंजलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी रहेगा। तो देखिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा। साथ में आप लोग बहुत ज़्यादा काइंड एंड लविंग बने रहोगे, तो आपकी तरफ है ना छोटे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ये बात भी रहेगी। नो नीड टू वरी,
तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर ये पर्सन के साथ नहीं आगे बढ़ना है या फिर ब्रेकअप हो रखा है तो इस पर्सन से भी अच्छा या अच्छी कोई पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो आपके सोलमेट रह सकते हैं। डोंट स्टॉप। अभी कोई आ रहा है या फिर आगे बढ़ना है आपको तो रुके नहीं और वरी बिल्कुल करें नहीं। गो विद द फ्लो रहिए, पॉजिटिव सोचिए। गो विद द फ्लो का कार्ड भी है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अभी नया सोचने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप की बात हो या इस रिश्ते के बाहर की बात हो, किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है आपके। ठीक है, पॉजिटिवली। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।